अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मंगनी के बाद पहली सी मोहब्बत, यानी कि वो मंगनी के बाद जो उसे पहली सी मोहब्बत हो जाती है अपनी रक्षी के साथ, वखरी सी रक्षी के साथ, हमारे चॉकलेटी हीरो जो हर जगह मतलब सीने पे भी मुंह पे भी हर जगह शेव करते रहते हैं और कराते हैं लड़कियों से बड़ी बड़ी प्यारी, वो ड्रामे पे रिव्यू करेंगे क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट ड्रामा है। और फेवरेट किस वजह से है? वो शहरियार नवर सिद्दीकी हमारे हीरो, उनकी वजह से नहीं, रक्षी की वजह से नहीं, मेरा फेवरेट HSY, ठीक है, जो कि यार इस ड्रामे में जैसे जैसे आगे ड्रामा जा रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि इनको तो यार मूवीज़ में आना चाहिए, एक्शन मूवीज़, क्राइम मूवीज़, थ्रिलर, क्योंकि बड़ी एक्टिंग कर रहे हैं HSY साहब, और वो बड़ी डॉन स्टाइल एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे आकड़ के ना, ठीक है। तो वो बड़ा जी हैं, वो बड़ा आंखें शंखें निकाल के, और HSY मौलवी टाइप बने हुए हैं टोपी शोपी पहन के, लेकिन लुक पूरी भाई लुक दे रहे हैं। वो भाई लुक नहीं, वो जो संजय दत्त मूवी हथियार और वास्तव, वो लुक दे रहे हैं, भाई लुक है पूरा डॉन स्टाइल। तो बहरहाल वो उनसे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ यार, एक्टिंग अच्छी है, लेकिन रोल उनका नेगेटिव है, उस पर भी बात करेंगे। फिर ड्रामे का हकीकत से क्या तल्लक है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हकीकत से हमारे ड्रामे बहुत जुड़ते हैं और उससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए। आप सीख जो यार, कोई समझ जो, ताकि सोसाइटी में कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज आए, ताकि हमारे घरों में ड्रामे सारा दुनिया देखती है, पूरा पाकिस्तान देखता है, लेकिन सीखती कुछ नहीं भाई। उसे देख के आपके सामने एक चीज़ हो रही है, क्योंकि ड्रामा हमारी लाइफ के ऊपर ही बन रहा होता है, जो आजकल हमारे टीवी चैनल पर चल रहे हैं। ये माशरे में सब कुछ हो रहा है, स्पेशली ये ड्रामा जो होता है, उलाद ड्रामा जो होता है, इस तरह। खैर ये सारी बातें करते हैं, लेकिन काइंडली जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि आप भी अच्छे होने का सबूत दें, अच्छा होना चाहिए एक दूसरे। तो बहरहाल इस पर बात करते हैं कि ड्रामा जो सा है, अब ये जो सी इसकी 7वीं किस्त आनी है, 6 एपिसोड तक आया। तो 6 एपिसोड तक देखा जाए तो वो जो सा है हमारे चॉकलेटी हीरो, वो थोड़ा सा अब जोश दिखाना शुरू हुआ। उन्होंने मना किया, घर में रिश्ते से इनकार किया कि मैं ब्याह नहीं करना बुशरा नल। तो बुशरा जी एडी प्यारी दुपट्टा शबट्टा लैके घरेलू सुलझी हुई है, नाजुक मजाज कुड़ी पर विखाई दी। तो यार मुझे एक बात बताओ, वो कहता है कि यार उसके घर वाले कहते हैं तो फिर उदू काली की सी रिश्ता, मंगनी क्यों की थी? कहना मैंने कब कहा था करो, ठीक है, तो तू ना भी नहीं थी की। बंदा पूछे तू उदू तो मतलब यार यकीन करो, उदू लड्डू खा रहे हैं, उन्होंने लड्डू खा रहे हैं, उदू इंज कर रहे हैं इंज। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैं सारी बातें करूँगा तो मैं हर दफ़ा पूछता हूँ कि यार तुझे 28 साल, सॉरी 28 साल से उस मोहल्ले में रह रहा है, 28 साल वो तेरे साथ रह रही है रक्षी। 28 साल में तेरे दिल को, तेरे दिमाग को तार नहीं बजे, तेरी आंखों में वो आंखें नहीं मिली। 28 साल बाद क्या हुआ? ये मंगनी के बाद ख्याल आया कि ओहो दैट इज माई फर्स्ट लव। मतलब इसको पहले बिल्कुल भी नहीं था, जेन में भी नहीं था, क्योंकि वो बुशरा सेटिस्फाई था कि जिस तरह अरेंज मैरिज होती है, लड़का देखता लड़की, वो डैट्स ओके माई कजन माई शहरी, ठीक है, पहले भैन सी बाद च ब्याह। वो जो साड़ी पहला कजन भैन होंगे बाद च ब्याह हो जाता, फिर है पहला वो सुनिए जी, पहला बाद च भाई होंगे, पहला तो बाद च सुनिए जी। तो बहरहाल उसमें वो उसे जो था ना घर वालों को इनकार करता है। तो वो जो डैपर साहब है, डैपर HSY, वो बड़ा गुस्सा दिखाते हैं। वो कहते हैं तुमने सोचा भी कैसे ऐसे हैं, तो तुम्हारा तो पुत्र, तू इनकार जिन्ना मर्जी कर, कल असी जा रहे हैं रिश्ते की तरीक लैन। अच्छा यार एडा जवान मुंडा इनकार कर रहा है, तो बड़ा भरा कहता मैं कल रिश्ते की तरीक लैन जा रहे हैं। तू बाबा बन रहे हैं भाई, किहड़े दौर च रह रहे हो? 2020 आ गया। एक वो नाल चाचे नहीं रहन दिंदा, अंकल नूं, शबीर जान साहब, वो कोठे वाली नाल ब्याह करके आ गया। वो गलत किया उन्हें, पुठा काम किया, पर तू मामा लगना, तू अपने घर बह, वो दुध बंद कराई जाता सी, वो घर दुध नहीं जान देंगे बाहर। वो डैपर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अम्मा ਨੂੰ चलो जी ਤੁਸੀਂ सवेरे तो चलिए मामू वाल तो रिश्ते की तरीक पक्की करके आइए। ये कहना नहीं जी मैं नहीं करनी, तो खैर वो कौन सुनता। तो उसमें जो था वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तो दोस्त को कहता है चॉकलेट हीरो कि जो था ना तू अपनी भैन के घर मिला रक्षी को, मैं उन्होंने मिला ताकि मेरे जोश जज्बा ਵਧੇ तो मैनू जड़ा ना आए जोश शादी कर पाया तकमील तक पहुँचाने का, ताकि मुझे जरा मोटिवेशन मिले। देखूंगा तो मोटिवेशन मिलेगी, मुझे ख्याल आएगा कि ये है मेरी रक्षी, देख के मुझे अंदाज़ा होगा, वो बच जागेगी। जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं तो वो मोटिवेशन नहीं मिल रही। दोस्त कहता शर्म कर, तेरे पास च पहला भी बड़े रोले ने, तो मैं अपनी भैन को इस काम च नहीं पाना। तो वो कहीं उसकी बहन जो थी है ना चॉकलेटी हीरो की, जो आजकल रहने आई हुई है, डैपर साहब की भी, उनके पहले कई मसले रह चुके हैं इश्क मशूकी के, और उसमें ये जो था ना छोटा भाई हेल्प करता रहा। तो उसमें दिखाया कि वो उसे डैपर साहब मारते थे। अब वो जो था ना चल जाते हैं रिश्ता लेके, तो वो आगे से कहते हैं जी कि हमने जो था ना तरीक नहीं देनी, साल 1.5 साल बाद करनी, क्योंकि ताड़ा मुंडा वेला करता कख नहीं, सुता रहिंदा मंजी तोड़दा, क्योंकि साढ़े मुल्क च वेले मुंडे नूं कौन दिंदा, कौन पुछदा यार, वेला वेले दी भी कोई जिंदगी वैसे। अच्छा बहरहाल ताड़ा मुंडा वेला, उन्होंने भी राइट।
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਨਾ ਮੈਂ ਖਵਾਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਾਰ ਨਕੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ सीन तो तुसी देखिया, ड्रामा देखिया। असल तो मैं बात करनी है कि भाई इस ड्रामे का हकीकत से क्या तल्लक है, हकीकत से क्या तल्लक है मैं बताता हूँ। क्योंकि एक ड्रामा चल रहा है खुदा और मोहब्बत, एक ड्रामा चल रहा है पहली सी मोहब्बत, मोहब्बत हर तरफ मोहब्बत हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत, इश्क मशूकी, पाकिस्तान फुल, टेंशन ही नहीं। मैं तो टीन चुलंग गया नहीं तो मैं पता नहीं किनिया कर जानी। अच्छा बार तो वो मोहब्बत ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਕਸੇ ਬਿਸਮਿਲ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਕੜ ਛਕੜ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੱਡਤੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ मैं बड़े लोगों ने ना मैं से मशवरा किया, मतलब सर्वे किया, तो मुझे सब ने एक ही जवाब दिया जो मैं समझ रहा था कि शाह याशी मारते हैं लेकिन ब्याह करके घर नहीं लेके आते कोठे वाली को। देखा है हमारे भी शाह तलक वाले, बहरहाल वो उसका कैसे तल्लक कम है, वो कम रेशो में होता है। लेकिन एक ड्रामा आ गया औलाद 100% तल्लक हकीकत। एक ड्रामा आ गया ये अपना फितूर, वो भी होता है, नहीं मिली अपनी वो उसकी बाँह काट ली। एक ड्रामा आ गया अपना ये पहली सी मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत, सब कुछ होता है। तो इससे पहला सबक तो ये मिलता है, माँ प्यो बड़े हो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ ਵਿਆਹ, ਮੁੰਡੇ वाले भी कुड़ी वाले भी, दोनों को। देखें मैं ना ये फेमिनिज्म जो आजकल देसी किस्म की हमारी आई हुई है ना, इनके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये नंगपन और ये फाशी देरी बात ख़िलाफ़ होना चाहिए। जो गलत है करैक्टर के मामले में। लेकिन यार शादी ब्याह लव मैरिज ये चीज़ जायज़ है भाई। इस 1400 साल पहले आपको देख के पसंद करने की इजाज़त थी कि भाई आप शादी से पहले देख लो, ये कहीं पे गलत नहीं है। और वैसे भी ज़िंदगी गुजारनी, ये हलाल काम है, इसमें क्या हरामी काम आ गया भाई। लेकिन इसमें माँ बाप ये कहते भी नहीं कि ये हराम काम है, बस ये कहते हैं मेरी इज्जत मेरा नाक है। और डंक ड्रामे में वो शहूदल भी कहता ना कि मेरे एक बेटे ने तो मेरा सर झुका दिया ऐसे करके, अब दूसरा बेटा मेरा सर उठा सकता है ऐसे करके, इदा ही चुकना और की चुकना। मतलब किसी का नक कट रहा है, किसी का सिर उत्ते हो रहा है, किसी का थले हो रहा है, समझो। और माँ प्यो तुम ड्रामा मावां ही वेखदियां ने टीवी 'ਚ सारा दिन, कौन वेखदा, आंटियां वेखदियां ड्रामा। आंटियो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦੋ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਕੱਟੇਗਾ, ਗੋਲੀ ਖਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਗੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, मतलब हर चीज़ वेख रहा, कोई वेख रहा जी किस टाइम अगर कोई गलत भी कर रहे हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फर्ज करो अगर अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, तो मारन दो। आप ही कुल्हाड़ी मार के आप ही बाद च सीधा हो जाएगा, या तो रिश्ता चल पेगा या छड़ देगा। तो दूसरी गल, अरेंज मैरिजों में तलाक़ें नहीं होती, अरेंज मैरिजों में भी होती। ये एक मिथ ही है ना कि लव मैरिजेज में होती हैं। आप चेक कर लें, इस टाइम तलाक़ों की रेशो इतनी ज़्यादा है कि आपको ये समझ नहीं आएगी अरेंज में है लव में। जो तलाक़ हो ही बहुत रही है, उसकी क्या वजह? क्योंकि मामला एक है कि लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा लिबरल हो गई। वो लड़कियां कहती हैं ना हमें ज़बान आ गई, पहले हमारी अम्मियों को बोलना नहीं था, अब हमें अपने राइट्स के लिए बोलना आता है। और बोलना तो आंदा राइट्स वास्ते तानू, लेकिन गल ये कि हर चीज़ राइट नहीं होंगी, कुछ राइट रॉन्ग भी हो जाता है। मतलब तुम बोलते हो तो की नतीजा निकलता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि डिवोर्स नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीज़ देखो, लेकिन जो रेशो इस टाइम जा रही वो तो बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है। और उसकी जो वजूहत हैं वो वजूहत नहीं होनी चाहिए। जो बदतमीज़ी और जो अंतर पाया जा रहा है, लड़कियों का जो एक अपने मर्द की इज़्ज़त नहीं करती माँ, उसके सोरों को तो दफ़ा करे ना, अपने हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं करती। खैर इधर से बात उधर चल जाती है हकीकत से। लेकिन ड्रामे में मैं क्यों इसको कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हकीकत से जोड़ता हूँ कि इसमें भी ये देखा गया ना कि वो शबीर जान साहब कि इसके जो वालिद साहब हैं उसके रक्षी के, वो कोठे वाले से ब्याह करके आए थे। तो अच्छा हमारे माशरे में क्या होता है, कोई बाप ब्याह करके आ जाए तो ऐसे ही होता है कि जो छोटे इलाकों में लोग होते हैं वो इंटरफेयर बहुत करते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में। यार उसने गलत किया या सही किया, जो भी आप घर में बात करो या जो भी करो, आपने उससे रिश्ता नहीं करना ना करो यार। लेकिन उसके घर पत्थर मारना शुरू कर दिया, उसका दूध छुड़ा दिया, उसकी रोटी छुड़ा दी, उसे जी महल्ले से निकालो जी, हमारा हम इज्जतदार लोग हैं, हम शरीफ महल्ले वाले हैं। ओके तू तुसी शरीफ आए, गरीब की कितनी इज्जत, मैं आगे पिछली वीडियो किया, गरीब की कोई इज्जत नहीं हो, जिस तरह फांस ड्रामे जो खाया। गरीब को तो कानून इज्जत नहीं देता, इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि रियलिटी है ना, माशरे में रहने के फैक्ट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे पैसा चलता है, साफ बात है गलत, लेकिन एक हकीकत है हमारे माशरे की।
तो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि गलत कह देने से वो चीज़ गलत तो हो गई, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट वहीं पे रहेगा। अब ये जो ड्रामे में दिखाया जाता है कि एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, तो वो कोई ना कोई वजह से दोनों के नहीं मानते, एक के मान जाए दूसरे के नहीं मानते। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि 2020 में ऐसे कौन से मसले चल रहे हैं कि भाई अब आप लोगों में एजुकेशन की कमी है, किस चीज़ की कमी है, अकल की कमी है, कि भाई वक्त के साथ बदलना पड़ता है। अब ये कोई गलत तो नहीं है, कोई फाशी तो नहीं, आप लोग आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। ये काम शादियां लव मैरिजेस पुराने ज़माने में होती थी, यकीन करें पिछले ज़माने में होती थी। आप लोग जो सा आज के ज़माने में जो सा कह रहे हैं नहीं ये हरकत नहीं होने देनी, मेरे होंगे नहीं होना, जब तक मैं जिंदा मेरी लास्ट तो लंघ के ब्याह करेगा जो करेगा है, तो लास्ट तो फिर लंघ जो लास्ट तो। बहरहाल ये गलत है, ठीक है। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे लड़के भी गलत करते हैं, लड़कियाँ भी गलत करती हैं, लेकिन फिर वही बात है, अगर वो इश्क में पागल हो गए हैं तो आप लोग उनको हैंडल नहीं कर सकते, तो वो अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार है, कर दे। फिर भी आप समझते हैं कि तबाही के जिम्मेदार है, कर दे फिर भी, क्योंकि ना करके वो चीज़ नहीं है। अगर आपको ये लगता है कल ख़त्म हो जाएगी तो भैया रेंज भी ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल इस ड्रामे में तो आगे जाके बहुत ही सूरत हाल ख़राब होनी है, क्योंकि एक तो डैपर साहब बड़े सकते हैं, ऊपर से वो फ़र्ज़ करो लेट्स सपोज रिश्ता ख़त्म कर भी देते हैं उसकी बुशरा के साथ। बुशरा की दफ़ा मुझे आए वो बुशरा नाजुक सी है पर ईद बटा लेके बड़ी दूर हूँ ही किसी और जगह पर या इंस्टाग्राम पर उन्हें पोस्ट ला देनी है अद्धे अद्धे कपड़े तो मामा ने कहना उन्हें कहना कि घर वाले साढ़े जेह्ड़े कि ये कुड़ी तो चंगी भली दुपट्टा शपट्टा ली सी, शरीफ सी, इत्थे बड़ी वाहियात बनी थी। वो मैं फिर समझाता हूँ वाहियात सारा कुछ का मसला ये नहीं होता है, वो ड्रामे में करैक्टर था तो इसलिए दुपट्टा लिया। रियल में वो वैसा नहीं होता जिस तरह हमारे वो पाकिस्तानी समझते ना उर्तू रूल को, कि शायद तुर्की में घोड़ा चला रहा होगा, दाढ़ी रखी होगी, 5 वक्ता नमाजी होगा, जान दे रहा होगा, वो जो था एक्टर एंजन अल्तन दुदियातन। तो भाई वो ड्रामे का करैक्टर था, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। वो हलीमा बाजी को लोगों ने देख के कहा हलीमा बाजी हम बहुत डिसअपॉइंटेड है आपसे, आपने जो सा है वो बिकिनी में तस्वीर लगाई हुई है बीच पे, आप एक इस्लाम का करैक्टर है। और उन्हें ड्रामे च करैक्टर किया है, रियल चेंज नहीं। तुर्की देखो जाके ना मॉडर्न शराबा चल रही उत्थे, तुर्की जो पूरा वैसटर्न कल्चर है, यूरोप है अद्धा तुर्की, तुम पता अद्धा तुर्की यूरोप है अद्धा जो तो तुम कि चक्कर च पे तो ये इसी तरह होता है। तो वो दिखाई वो जो बड़ी नाजुक सी बुशरा, तो उसे कहता है कि तू रिश्ते से इनकार कर दे शहरियर साहब। और मामा पहला तू वो मंगनी कर ले, चुप रहा, तेनों 28 साल मुहब्बत याद नहीं आई, हूँ कहना इनकार कर दे, कमाल हो गई, ये बंदे का पुत्र बन, आप कर जो करना उन्होंने कल अगे ला रहे। प्यार तेनों होया कुड़ी ना वखरी ना रक्षी ना वखरा या प्यार तेनों होया, तो ये तो मैं कहूँगा कि लव मैरिज करनी चाहिए थी, लेकिन स्टैंड भी आप लै ना। अपनी मंगेतर कह रहा है कि तू इनकार कर दे क्योंकि मैं किसी और ना प्यार करना, दुर फिट है मुँह तेरे ते, आप कर जो करना, उन्होंने बेचारी को एक तो टेंशन दे रहे हैं, तू कह रहे हैं कि तू कर दे। बहरहाल तो आगे जाके ये होगा कि इनकार तो हो जाएगा, रिश्ता तो ख़त्म हो जाएगा किसी न किसी वजह से, लेकिन उसके साथ नहीं होगी, रक्षी के साथ। क्यों? उसमें जो सबसे मेन किरदार है डैपर साहब है, वो कभी नहीं होने देंगे, वो गर्दन कटवा लेंगे। क्यों? वो मे भी कहीं और होने देते, लेकिन वो इसलिए नहीं होने देगा कि उसका बाप कोठे वाले की साथ ब्याह करके आ गए। अब से मैं पूछता हूँ आपसे कि रियलिटी में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है कि किसी का बाप भी कोठे वाले से ब्याह करके आ जाएगा तो उसकी बेटी को लोग रिश्ता नहीं देंगे। चले उनका राइट है, वो समझ सकते हैं, लेकिन पत्थर नहीं मारने चाहिए। इसको मैं गलत करता हूँ, तशद्दुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वो भी उसका राइट है, उसने गलत करे जो अल्लाह ने पूछना। तीसरी बात कि वो मेरे घर में बता रहे थे, कहते कि असल उसूली तौर पे ये होना चाहिए था कि बाप बेटी का ब्याह करके इस तरह का पुट्ठा काम करे, फिर तो और गल है ना। मतलब जवान औलाद घर बैठी है बेटी वो भी, तो तू अपनी मौज मस्ती जी है कि मैं फोत ना हो जाए, उससे पहला इंजॉय कर ला, मतलब कोठे वाली लै आए। मतलब कहता है कि रक्षी पहला ब्याह दिंदा तो फिर चवला मारता रहता जिन्नी मर्जी खैर थी, फिर भी मसला होता है हमारे माशरे में। फिर उस लड़की के ससुराल वाला कहते हैं तेरे बेटा तेरी मतलब तेरा बाप जो है वो रंगीर रैलियों में पड़ा हुआ है और वो तमाशबीनियाँ करता फिर रहा है। फिर उसका बंदा जो है उसकी सास जो थी लड़की की वो ताने मारती, मसले होते हैं। लेकिन सीखना ये चाहिए कि लड़की का तो कसूर नहीं ना, लड़की के बाप ने चवल मारी, ये इंडिविजुअल लाइफ को इंडिविजुअल रखा करो, तो लड़की को ना ताने मारा करो, ठीक है। अगर लड़की ठीक है तो लड़की को ठीक ही रहने दो, लड़की को उसके बाप की सजा नहीं देनी चाहिए असूली तौर पर। लेकिन अब चूँकि हो गया बाप पहले चवल मार बैठा है तो बाप को भुगतना पड़ना है, उसकी वजह से उसकी बेटी को भी भुगतना पड़ना है। और हकीकत में भी होता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है इसमें हमारा माशरा नहीं समझ सकता। उन्होंने गर्दन कटवा लेंगे, उन्होंने कहना ना भी ऐसे घर असी ब्याह नहीं करना, साड़ी लाश तो लंघ के करो, पुत्र मर जाए साडा पर असी ब्याह नहीं करना। तो मुझे पता है इस पर नहीं समझना, इससे आपने कुछ नहीं सीखना। बाकी ये है कि नॉर्मल लव मैरिजेज वगैरह कर दिया करो यार, कुछ थोड़ा सीखो, थोड़ा सा माशरे में ज़्यादा सब्र आए।
तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।